औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम आपका ब्रिज कोर्स 25वें और 26वें दिन का एक साथ देखेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? मुस्ततील और मुरब्बा। देखिए, हम पिछले ब्रिज कोर्स में ज़ुरबतुल अज़ला देख चुके हैं। तो जिस ज़ुरबतुल अज़ला के चारों ज़ाविये कायमा होते हैं उसे हम कहते हैं मुस्ततील। जिस ज़ुरबतुल अज़ला के चारों ज़ाविये कायमा होते हैं, कायमा यानी 90 दर्जे, तो उस ज़ुरबतुल अज़ला को हम क्या कहते हैं? मुस्ततील। जैसे देखिए यहाँ दिया है PQRS, ये क्या है? एक मुस्ततील है। क्यों? क्योंकि इसके चारों ज़ाविये कायमा है ना। और इसका नाम क्या है? PQRS, इस तरह है ना, ज़ुरबतुल अज़ला PQRS। इसके तमाम ज़ाविये कायमा है और क्या है? ज़ुरबतुल अज़ला की क्या खुसूसियत होती है? इसके तमाम ज़ाविये कायमा हैं और इसके जो रास होते हैं, है ना, वो गैर हमखती है। तो देखिए, सबसे पहले हम मुस्ततील की खुसूसियत में पढ़ेंगे क्या है। इसके मकाबिल के जो अज़ला होते हैं वो मुतमासिल होते हैं। मकाबिल यानी आमने सामने के, ये जो दोनों अज़ला होते हैं वो मुतमासिल होते हैं। इसी तरह इनके वितर भी पढ़े थे हमने ज़ुरबतुल अज़ला के, तो इसके वितर भी जो है वो भी क्या होते हैं? मुतमासिल यानी एक जैसी लंबाई के होते हैं। इसके बाद मुस्ततील के वितर एक दूसरे की तनसीफ करते हैं मतलब जैसे नुक्ता टी है ना, ये QS को दो मसावी हिस्सों में तकसीम करता है और इसी तरह PT और TR है ना, PR को भी दो मसावी हिस्सों में तकसीम करता है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि PR में PT बराबर होगा TR के और QS में QT बराबर होगा TS के। तो देखिए, ये जो वितर होते हैं वो एक दूसरे की भी तनसीफ करते हैं, है ना, और एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। देखिए, यहाँ आपको मिसाल दी है, इसको हल करना है। मुस्ततील ABCD, ये आपका जो मुस्ततील है उसका नाम क्या है? ABCD। इसमें वितर एक दूसरे को नुक्ता P पर कता करते हैं। तो इसने दिया है जाविया AB 8 सम है। देखिए ये कितना है? 8 सम है। तो उसने पूछा CD कितना होगा? कितना होगा CD? हमने पढ़ा है मुस्ततील के मकाबिल के जो अज़ला होते हैं वो मुतमासिल होते हैं। तो ये भी कितना हो जाएगा? 8 सम। आपको लिखना है मुस्ततील के मकाबिल के अज़ला मुतमासिल होते हैं, इसलिए लेंथ ऑफ AB, इससे लेंथ पढ़ते हैं, लेंथ यानी लंबाई, लेंथ ऑफ AB बराबर होगा लेंथ ऑफ DC के, जो कि कितना है? 8 सम। इसके सामने इसकी वजह लिखें। अब देखिए, उसने पूछा है BP अगर 8.5 है, ये आपका BP है, ये कितना है? 8.5। तो पहले तो पूछ रहा है कि पूरा BD कितना होगा। तो देखिए, ये है BD, है ना। पूरे BD को मालूम करने के लिए हमको DP पता होना चाहिए। अब आपको एक चीज और पता है, लेंथ ऑफ BP बराबर है लेंथ ऑफ DP के। क्यों? ये P दोनों को मसावी हिस्सों में तकसीम करेगा, है ना। मुस्ततील के वितर एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। यहाँ आपको वजह लिखनी, इसलिए ये भी कितना हो जाएगा? 8.5 सम। तो ये कितना है? 8.5 सम। तो आपके पास BD कितना हो जाएगा? BD बराबर DP जमा PB, या यूं लिखना चाहिए कि लेंथ ऑफ BD बराबर लेंथ ऑफ DP जमा लेंथ ऑफ PB, है ना। 8.5 जमा 8.5 कितना हो जाता है? 17 सम। तो पूरा BD कितना हो जाएगा? 17 सम। अब देखिए बेटा, यहाँ ये 17 सम है, ये 8 सम है, वो पूछ रहा है BC कितना है। तो देखिए, मुस्ततील के जो अज़ला होते हैं वो एक दूसरे पर उमूद होते हैं, है ना। इसके तमाम रास कायमा होते हैं, इसलिए
जो मुसल्लस के अजला है वो एक दूसरे पर रुमूद होते हैं, इसलिए हमें यहाँ कौन सा मसला लेना होगा, फीसागोरस का मसला। आपको पूरे डिटेल में ये चीज लिखनी है। क्या? मुस्ततील के तमाम जाविये कायमा होते हैं, इसलिए जाविया बी सी डी बराबर 90 दर्जे। क्यों? क्योंकि मुस्ततील के तमाम जाविये कायमा होते हैं। मैंने किसी की भी वजह नहीं लिखी है, आप लोगों को ये तमाम वजह अपनी बुक में लिखनी है जो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। मैं इसलिए नहीं लिख रही हूँ कि आप जैसा कि वैसा कॉपी ना करें, बल्कि मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान दिया जाए और आप लोग सुनकर लिखें, ना कि बस कॉपी कर रहे हैं। आप लोगों को समझना चाहिए आप क्या लिख रहे हो अपनी बुक में। तो बीसीडी 90 दर्जे क्यों होगा? क्योंकि मुस्ततील के तमाम जाविये कायमा होते हैं। इसलिए हम कौन सा मसला लेंगे? फीसागोरस के मसले की रूह से। इसलिए फीसागोरस के मसले की रूह से क्या हो जाएगा? फीसागोरस के मसले की रूह से लेंथ ऑफ बीडी, है ना, बीडी का मुरब्बा बराबर हो जाएगा किसके? बीडी का मुरब्बा किसके बराबर हो जाएगा? ये बीडी है, देखिए आपका, है ना, ये वितर है। तो बीडी का मुरब्बा बराबर हो जाएगा डीसी का मुरब्बा जमा बीसी का मुरब्बा। देखिए अब आप लोगों को ये बीडी पता है 17 सम है, डीसी पता है 8 सम है, आप बासानी बीसी मालूम कर सकते हैं। देखिए यहाँ जो मश्क है इसमें सबसे पहला सवाल है मुस्ततील के, ये मुतस्सिला है, मुतस्सिला अजला की लंबाइयां 6 सम 8 सम है, बाकी अजला की लंबाइयां मालूम कीजिए। तो देखिए हमारे सामने ये मुस्ततील है, मैं नाम दे देती हूँ XYZW। तो इसमें एक जिले की लंबाई 6 सम है और इसकी लंबाई 8 सम है। तो वो पूछ रहा है कि बाकी अजला की लंबाइयां मालूम कीजिए। देखिए हल, मुस्ततील के मकाबिल के अजला मुतमासिल होते हैं, ये लाइन लिखें। इसके बाद इसलिए मुस्ततील XYZW में क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ XY बराबर लेंथ ऑफ WZ, है ना, मकाबिल। तो ये कितने हो जाएंगे? दोनों 8 सम, और लेंथ ऑफ XW बराबर लेंथ ऑफ YZ, ये कितना हो जाएगा? 6 सम। देखिए अगला सवाल है मुस्ततील के एक वितर की लंबाई 26 सम है, दूसरे वितर की लंबाई मालूम कीजिए। तो देखिए ये हमारा मुस्ततील है, इसको मैं नाम दे देती हूँ EFGH। वितर कौन से है? EGFH। अगर EG 26 सम है तो वो पूछ रहा है FH कितना होगा। हल, सबसे पहले आपको लिखना है मुस्ततील के वितर मसावी लंबाई के होते हैं, इसलिए इस तरफ से शुरुआत करेंगे। इसलिए ज़ोरबतुल अज़ला EFGH में क्या हो जाएगा? वितर EG मुतमासिल वितर FH, है ना, या इस तरह लेंथ ऑफ EG बराबर लेंथ ऑफ FH, है ना। तो देखिए अब EG कितना है, तो दोनों कितने के हो जाएंगे? डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, एक 26 का है तो दोनों 26 सम। कितना आसान है, देखिए ये आप लोगों का मुस्ततील का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया।
अब हम शुरू करेंगे मुरब्बा। मुरब्बा क्या है? तो देखिए, जिस तरह तमाम जाविये कायमा है तो क्या है? मुस्ततील है। इसी तरह अगर तमाम जाविये कायमा होने के साथ साथ तमाम अजला भी मुतमासिल है तो वो मुरब्बा है। जैसे देखिए ये ABCD, इसके तमाम जाविये कायमा है, और जो अजला है जैसे AB, BC, DC, AD, तमाम के तमाम मुतमासिल है, तो ये क्या है? मुरब्बा है। मुरब्बे की खुसूसियत देखते हैं। मुरब्बे के वितर मसावी लंबाई यानी मुतमासिल होते हैं। जैसे ये है वितर AC और BD, तो ये दोनों क्या होंगे? मुतमासिल होंगे। पहली खुसूसियत समझ में आ गई। दूसरी, वितर एक दूसरे की तनसीफ करते हैं, यानी ये जो नुक्ता ई है ये इन दोनों की तनसीफ करेगा इस तरह, है ना? ये दोनों एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। अगला, एक दूसरे पर उमूद होते हैं, यानी ऐसे 90 दर्जे का जाविया बनाते हैं। एक दूसरे पर उमूद, ऐसे इस तरह उमूद होते हैं एक दूसरे पर। वितर मुरब्बे के मकाबिल के जावियों की तनसीफ करते हैं, यानी देखिए ये वितर है ना, और ये जाविये है दोनों, इनकी क्या करे? तनसीफ, मतलब ये हिस्सा इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को चारों खुसूसियत समझ में आ गई होगी। अब देखिए मिसाल क्या दी है कि मुतस्सिला शक्ल में जो जिला है वो 6 सम है, वितर की लंबाई मालूम कीजिए। देखिए यहाँ ये आप लोगों को पता है कि मुरब्बे में हर जाविया कायमा होता है ना? तो आप लोग हल में लिखेंगे एक मुरब्बा है जिसके अजला की लंबाई 6 सम है, PR इसका वितर है, जो आप लोगों को मालूमात उसने दिया है। अब मुसल्लस PQR कायमतुज़ाविया मुसल्लस है, आपको पता है हर जाविया का तमाम जाविये कायमा होते हैं, इसलिए कायमतुज़ाविया मुसल्लस है। कायमतुज़ाविया मुसल्लस में फीसागोरस के मसले की रूह से क्या हो जाएगा? देखिए ये जो कायमा के मुकाबिल का होता है ये क्या होता है? वितर होता है। तो देखिए हमें कैसे लेना होगा? इस मुसल्लस में फीसागोरस लेना है, तो वितर का मुरब्बा यानी लेंथ ऑफ PR, इसका मुरब्बा बराबर ये जो 2 है बाकी PQ, लेंथ ऑफ PQ का मुरब्बा जमा दूसरा क्या है? QR का मुरब्बा। PQ कितना है? 6 का मुरब्बा जमा 6 का मुरब्बा, 6 6 36 जमा 6 6 36, 36 जमा 36 72, है ना? तो अब लेंथ ऑफ PR मालूम करनी है हमको, ये तो स्क्वायर हो गया। 72 को हम कैसे लिखते हैं? 36 दूनी 72, तो जजर में आ जाएगा 36 ज़र्ब 2। 36 क्या बन के बाहर आ जाएगा? 36 किसका जजरुल मुरब्बा है? 6 का, और जजर 2 वैसे ही रहेगा अपनी जगह पर, है ना? तो यहाँ देखिए जो वितर की लंबाई होगी वो क्या होगी? 6 जजर 2। अब आप जानते हैं कि जो मुरब्बा है उसके वितर मुतमासिल होते हैं, इसलिए अगर एक वितर की लंबाई 6 जजर 2 है तो दूसरे वितर की लंबाई भी 6 जजर 2 होगी। और देखिए इसे हम एक और तरीके से हल कर सकते हैं। एक जाब्ता है, मुरब्बे का वितर बराबर होता है जिला ज़र्ब जजर 2। जिला कितना है? 6 सम, ज़र्ब जजर 2, तो जवाब क्या आया? 6 जजर 2 सम। अब अगला देखिए, यहाँ आप लोगों के लिए मश्क है। एक वितर की लंबाई 10 सम हो तो इसके जिले की लंबाई क्या होगी? तो देखिए एक वितर की लंबाई है, ये जैसे वितर है हमारे पास AC, इसकी लंबाई 10 सम है, तो इसके जिले की लंबाई हमको मालूम करनी है। तो आपको क्या करना होगा हल में? बताइए। सबसे पहले जो ज़ोरबतुल अज़ला ABCD है उसमें
जिले की लंबाई कितनी दी है, सॉरी वितर की लंबाई कितनी दी है, वितर की लंबाई है 10 सम, है ना। अब इसके जिले की लंबाई हमको पता करनी है। तो मुसल्लस ए बी सी, ये कौन सा मुसल्लस है, कायमतुज जाविया मुसल्लस है ना। इसमें क्या लेंगे हम, इसलिए फीसागोरस के मसले की रूह से क्या आ जाएगा, फीसागोरस के मसले की रूह से AC का मुरब्बा, लेंथ ऑफ AC, हाँ, बराबर क्या हो जाएगा, ये AC का मुरब्बा बराबर AB का मुरब्बा जमा BC का मुरब्बा। अब देखिए AC का मुरब्बा यानी 10 का मुरब्बा बराबर लेंथ ऑफ AB का मुरब्बा। अब देखिए AB और BC जो है वो मुतमासिल है, तो मैं लेंथ ऑफ AB दो बार लिख सकती हूँ, BC की जगह में मैं AB लिखूंगी। क्यों, क्योंकि मुरब्बे के अजला मुतमासिल होते हैं। यहाँ आप लिखेंगे वजह, मुरब्बे के अजला की लंबाई मसावी होती है। तो 10 का मुरब्बा 100 जमा दो बार आ जाएगा, सॉरी 10 का मुरब्बा 100 बराबर दो बार लेंथ ऑफ AB का मुरब्बा, है ना। दो जो है वो बराबर की दूसरी जानिब जाएगा, तो 100/2 बराबर लेंथ ऑफ AB का मुरब्बा, है ना। 100/2 कितना हो जाएगा, 50 बराबर AB का मुरब्बा। इसके बाद ये आपका अगली लाइन में लिखते जाना है, मेरे पास जगह कम है। अब आपको जजरुल मुरब्बा लेना पड़ेगा दोनों का। AB बराबर 50 का जजरुल मुरब्बा, जजर में 50, जजर में 50 यानी 25 ज़र्ब 2, 25 बाहर क्या बन के आ जाएगा 5, और जजर 2 का जजर 2, ये क्या हो जाएगा 5 जजर 2 सम, 5 जजर 2 सम। तो इसका एक जिला कितना है, 5 जजर 2। उम्मीद करती हूँ ये ब्रिज कोर्स भी आप लोगों को समझ में आया है। अब देखिए अगला जो है ना, वो सवाल बहुत आसान है, जो दूसरा सवाल है। अगर एक मुरब्बे के जिले की लंबाई 8 सम है तो वितर की लंबाई क्या होगी। देखिए जिले की लंबाई कितनी है, 8 सम है। देखिए ये आप इससे पहले भी कर चुके हैं, ये भी 8 सम है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये वितर की लंबाई मालूम करनी है ना। एक तरीका तो बहुत आसान है, वितर बराबर जिला जर्ब जजर 2, है ना, यानी 8 जजर 2 आ गया। और दूसरा तरीका, दोनों तरीके आप लोगों को लिखने हैं। दूसरा तरीका कौन सा होगा, फीसागोरस के मसले से। देखिए इससे पहले हम मश्क में ये सवाल, ऐसा ही सवाल हल कर चुके हैं, तो आप लोगों को इसी तरह से ये वाला सवाल भी हल करना है। देखिए आप लोगों का ब्रिज कोर्स यहीं पर मुकम्मल होता है। अब आप लोगों को इसकी क्या करनी है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, और इसको अपना पक्का कर लेना है यहाँ तक के ब्रिज कोर्सेज को, क्योंकि यहाँ आपको यहाँ से तमाम जो है ब्रिज कोर्स में ज़ोरबतुल अज़ला ही पढ़ना है। तो आपको ज़ोरबतुल अज़ला, उसकी खुसूसियत जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है, समझना है उसे अच्छी तरह से, और इसे अच्छी तरह से समझकर टेस्ट की तैयारी करनी है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ब्रिज कोर्स मुकम्मल तौर पर समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम अगला ब्रिज कोर्स देखेंगे। जाते जाते लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। जज़ाक।